अस्सलाम वालेकुम। फाइनली कैसे हो आप लोग? फाइनली आवाज़ आ रही है? ओके, जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। सो कल हमने ये डिस्कस किया था कि व्हेन टू स्टॉप सीपीआर। सीपीआर हमने सारा कुछ सीपीआर के बारे में पढ़ लिया कि सीपीआर हमने स्टार्ट कब करना है, सीपीआर हम करेंगे कैसे, देखिए सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। कल हमने डिस्कस किया था कि सीपीआर हमने स्टॉप कब करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक एक्रोनिम सेट की है STOPS। एस मीन स्टार्ट ब्रीदिंग एंड हैज अ पल्स। जब भी पेशेंट अपना स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करना शुरू कर जाए और उसका पल्स वापस आ जाए तो क्या है, आपने सीपीआर स्टॉप करना है। अगर आपके पास कोई दूसरा बंदा आ जाए जो कि ACLS ALS BLS में सर्टिफाइड है, ट्रेंड है, तो आपने पेशेंट को उसके पास ट्रांसफर करना है, आपने खुद जो है वो सीपीआर स्टॉप करना है। अगर आप थक जाते हो, आउट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाते हो, ठीक है, आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो आपने सीपीआर स्टॉप करना। अगर फिजिशियन आपको डायरेक्शन देता है कि भाई अब आपने सीपीआर नहीं करना, ठीक है, अब कोई फ़ायदा नहीं है या पेशेंट ठीक हो गया, ठीक है, तो आपने सीपीआर स्टॉप करना है। और लास्ट जो है वो क्या है कि सीन अगर जो है अनसेफ हो जाए तो आपने सीपीआर जो है वो स्टॉप करना है, ठीक है। तो कल ये हमने डिस्कस किया था कि व्हेन टू स्टॉप सीपीआर। अब सीपीआर के बाद हम सीपीआर के दौरान हम क्या करते हैं कि हम कंप्रेशंस देते हैं, हम साथ साथ जो है वो रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हैं, ठीक है। तो सीपीआर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ सकती है? तो सीपीआर की वजह से जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है, सबसे पहले क्या है उसमें रिब फ्रैक्चर्स, ठीक है। रिब जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है 13 से लेकिन 97% लोगों में जो है वो रिब फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। स्टर्नल फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। 1 to 43% चांसेस होते हैं कि स्टर्नल फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है। ब्लीडिंग इन इंटीरियर मीडियास्टिनम। व्हाट इज मीडियास्टिनम? मीडियास्टिनल कैविटी या मीडियास्टिनम जहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होता है, वहाँ पे क्या, वहाँ पे ब्लीडिंग के चांसेस हो सकती है, ठीक है। हार्ट के ऊपर कंटूशंस आ सकते हैं,
हीमोपेरिकार्डियम हो सकता है, ठीक है, एब्डोमिनल विस्कस लेसरेशन, स्प्लीन के ऊपर या लीवर के ऊपर लेसरेशन आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा फिर एम्बोलाई के चांसेस होते हैं, पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जैसे नीमोथोरेक्स हो गया, हीमोथोरेक्स हो गया और लंग कंट्यूशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? रिब फ्रैक्चर, स्टर्नल फ्रैक्चर, इसके ऊपर मेडियास्टिन के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट में मसले आ सकते हैं, ठीक है, लीवर, स्प्लीन और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं सीपीआर के दौरान, ठीक है। पोस्ट रिससिटेशन केयर, अब आपने सीपीआर कर लिया, ठीक है, सीपीआर आपने पेशेंट को रिससिटेट कर लिया, ठीक हो गया, ठीक है, उसके बाद आपने उसे पोस्ट रिससिटेशन केयर देनी है। So post-resuscitation period is often marked by hemodynamic instability as well as laboratory abnormality. जब भी पेशेंट जो है वो हम रिससिटेट कर जाते हैं, पेशेंट जो है वो रिससिटेट कर जाता है, तो पेशेंट का जो हीमोडायनामिक स्टेटस है ना, एब्डोमिनल विस्कस कैसे? अच्छा, एब्डोमिनल इसलिए क्योंकि जब भी हम कंप्रेशंस देते हैं तो कंप्रेशंस में हम क्या करते हैं, हम ऊपर से पुश करते हैं, ठीक है, प्रेशर जो है वो जनरेट होता है, वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर आप अप्लाई करते हो। जब भी आप पॉजिटिव प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई करते हो तो पॉजिटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर की वजह से जो आपका प्रेशर है वो किस चीज़ के ऊपर पड़ता है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि थोरेसिक कैविटी के ऊपर आप प्रेशर डालते हो, ठीक है, उसे आप पुश करते हो, वो क्या करता है, वो वही प्रेशर जो है वो नीचे के ऑर्गन्स की तरफ जो है वो पुश कर देते हैं या नीचे के ऑर्गन की तरफ जो है वो लेके जाता है, इसी वजह से। और एब्डोमिनल विस्कस में भी वो ऑर्गन जो कि बिल्कुल थोरेसिक कैविटी के साथ टच है, लीवर और स्प्लीन, उसके ज्यादा चांसेस। ठीक है, सो पोस्ट रिससिटेशन जब भी पेशेंट रिससिटेट हो जाए तो रिससिटेशन के बाद जो स्टेज आता है हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी का या लेबोरेटरी अब्नॉर्मलिटी का, ये वो स्टेज है जिस पे ज्यादा केयर देने की जरूरत है, ठीक है। So every organ system is at risk during this time and patient may ultimately develop multi organ dysfunction, ठीक है। इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में पेशेंट बहुत ज्यादा रिस्क पे होते हैं, सारे ऑर्गन्स हमारे जो है वो रिस्क पे होते हैं, इस वजह से काफी सारे पेशेंट जो है वो मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन की तरफ चले जाते हैं। कंप्लीट रिकवरी फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट डजंट हैपन इमीडिएटली, कंप्लीट रिकवरी जो है वो इमीडिएटली नहीं आता, ठीक है। पेशेंट को कम से कम 12 से 24 घंटे चाहिए होते हैं। कभी कभार हम पोस्ट रेसिटेशन के बाद क्या करते हैं, पोस्ट रेसिटेशन के बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर जो है वो पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर डालना पड़ता है, ठीक है, और 12 से 24 घंटे बाद जो है वो हम फिर क्या करते हैं, उसे वीन अप कर देते हैं, ठीक है। अब इस दौरान आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर और यूरिन आउटपुट देखना है, आपने एबीजीज चेक करनी है, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स देखनी है, ठीक है, आपने पेशेंट का कार्डियक रिदम देखना है, आपने पेशेंट का एक्सरे भी देख सकते हैं, आपने पेशेंट को रेस्पिरेटरी थेरेपी देनी है, ठीक है। तो पोस्ट कार्डियक केयर या पोस्ट रिससिटेशन केयर में ये सारी चीजें आपने चेक करनी है, ये सारी चीजें आपने देखनी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, हम एक चीज चेक करते हैं, जीसीएस। व्हाट इज जीसीएस?
ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है। ग्लासगो कोमा स्केल में हम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमने ग्लासगो कोमा स्केल में देखी? ठीक है, आई ओपनिंग, वर्बल रिस्पॉन्स इन मोटर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, चलो देखते हैं आई ओपनिंग रिस्पॉन्स, वर्बल और मोटर। आई के कितने पॉइंट्स है? आई के 4 पॉइंट्स है, ठीक है। वर्बल के 5 पॉइंट्स है और मोटर के 6 पॉइंट्स है। एक दफा इसे रीड कर दो। ठीक है, कर लिया। आई के कितने पॉइंट्स है? 4। अगर स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है तो क्या 4 पॉइंट्स देने हैं? अगर कमांड पे कर रहे हैं, वर्बल कमांड पे, तो आपने 3 पॉइंट्स देने हैं। अगर पेन को कर रहे हैं तो आपने 2 पॉइंट्स देने, लेकिन पेन आपने फेस पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। और अगर आई ओपनिंग नहीं है तो आपने 1 पॉइंट लास्ट में देना है, ठीक है। उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स में अगर ओरिएंटेड है, ठीक है, तो आपने 5 देनी है। अगर कंफ्यूज है तो 4 देनी है। इनअप्रोप्रिएट है तो 3 देनी है। और इनअप्रोप्रिएट साउंड है तो 2 देने हैं। और कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 देना है, ठीक है। मोटर पे अगर कमांड ओबे कर रहे हैं तो 6 है, ठीक है। पर्पसफुल पेन के साथ कर रहे हैं तो 5 पॉइंट्स है। पेन से विदड्रॉ कर रहा है तो 4 पॉइंट्स है, ठीक है। और अगर नॉर्मल फ्लेक्शन है 3 पॉइंट्स देने हैं। नॉर्मल एक्सटेंसर से, ठीक है, रिजिड से तो आपके 2 पॉइंट्स देने हैं। और अगर मोटर रिस्पॉन्स नहीं है तो आपने 1 देना है। सो इसका मतलब है कि 3 से ये कम नहीं हो सकता। मिनिमम जो है वो कितना है? 3 है। और मैक्सिमम कितना है? 15 है। अब इसको कैटेगराइज किया है। अगर 13 to 15 आता है तो माइनर ब्रेन इंजरी है, ठीक है। अगर 15 है तो बिल्कुल ठीक है। अगर 13 तक आता है तो माइनर है, ठीक है। 9 से 12 तक आता है तो मॉडरेट है। और 3 से 8 तक आता है तो ये सिवियर ब्रेन इंजरी की अलामत है, ठीक है। डेट की 3 है। डेट का 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अगर एयरवे के अंदर कोई फॉरेन बॉडी आके ऑब्स्ट्रक्ट, फॉरेन बॉडी आके
ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है, या फॉरेन बॉडी की वजह से अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, ठीक है, FDA तो फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो फॉरेन बॉडी कभी भी अगर आप पेशेंट, अगर आपको लग रहा है कि किसी पेशेंट की एयरवे के अंदर कोई फॉरेन बॉडी जो है वो आके उसने एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट किया है, तो आपने क्या करना है, इसकी वजह से क्या है, माइल्ड और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट रिस्पॉन्सिव। अगर माइल्ड ऑब्स्ट्रक्शन है या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो पेशेंट जो है वो क्या होगा, पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है। तो आपने पेशेंट से पूछना है, आस्क कि आर यू चॉकिंग, आपने पेशेंट से पूछना है आर यू चॉकिंग, ठीक है। अगर पेशेंट जो है वो, पेशेंट कभी कभार जो है माइल्ड और पार्शियल में पेशेंट कभी कभार बोल भी सकता है, कुछ पेशेंट ऐसे जो साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ पेशेंट जो है वो कफ लाउडली कफ करते हैं, ठीक है। सो patient can speak, make sounds, cough loudly, encourage causality to cough, advise to go to hospital if needed. अब अगर माइल्ड का पेशेंट आपके पास आ जाए तो आपने क्या करना है, पेशेंट को जो है वो पेशेंट से पूछते हैं क्या आए आप चॉक कर रहे हो, ठीक है, आर यू चॉकिंग। पेशेंट जो इसमें बोल सकता है, साउंड्स प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। आपने क्या कहना है, आपने और कफ भी कर सकता है, आपने उसको क्या करना है, आपने इनकरेज करना है ताकि वो कफ करे। आपने उसे कहना है बार बार कि भाई आप कफ करो, ताकि कोई जो चीज़, अगर कोई चीज़ गले में फंसा हो तो वो बाहर निकल आए, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को कहना है कि वो हॉस्पिटल चला जाए ताकि वो जो ऑब्स्ट्रक्ट, जिस चीज़ की वजह से उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है, वो चीज़ जो है वो बाहर निकल आए, ठीक है। अगर सिवियर या फुल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर सिवियर या फुल ऑब्स्ट्रक्शन है और पेशेंट रिस्पॉन्सिव है तो आपने क्या करना है, सिवियर या फुल ऑब्स्ट्रक्शन की सूरत में अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव है तो आपने सबसे पहले पूछना है आई चॉकिंग। दूसरा क्या है, आपने रीअश्योर करना है, आपने रीअश्योर करना है। रीअश्योर क्यों करना है, ताकि उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है भी कि नहीं है, ठीक है। तो आपने रीअश्योर करना है। रीअश्योरेंस के बाद आपने क्या करना है, गिव अप टू 5 बेक ब्लॉस, ठीक है, 5 बेक ब्लॉस देने, जिस तरह हम लोग पक्की नहीं देते पेट पे, ठीक है, उसी तरह देना है आपको, ठीक है। उससे भी ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है, ठीक है। परफॉर्म 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट अंटिल ऑब्जेक्ट कम आउट और पॉसिबिलिटी गोज अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। आपने एब्डोमिनल थ्रस्ट देना। एब्डोमिनल थ्रस्ट कैसे देते हैं, उसका स्पेसिफिक तरीका है। एनीवन, किसी को पता है एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या है? एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या है? ये जो पिक में दे रहा है ये क्या है, ये एब्डोमिनल थ्रस्ट है। इसको एक दफा गौर से देख लो, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, आपका डोमिनेंट हैंड जो है उससे आपने एक फिस्ट बनाना है, अपने हाथ का फिस्ट बना के जो आपका थंब वाला साइड है ना, थंब वाला साइड जो है वो आपने नीचे कर देना, ठीक है। नीचे कर दिया आपने एपिगेस्ट्रियम को, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा हाथ उसके ऊपर रखा, दूसरा हाथ आपने, ये देखो, ये दूसरा हाथ उसने इसके ऊपर रखना है, ठीक है। और ऊपर रख के उसने, आपने जोर से जो है इसे एक झटका देना है इस तरह, ठीक है, जोर से दबाना है इस तरह, ठीक है। 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, ठीक है। तो इससे इसका जो यहाँ पे जो कोई चीज़ अगर ऑब्स्ट्रक्ट है तो वो बाहर निकल आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, पेशेंट का जो है वो सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, आपने पूछ लिया आर यू चॉकिंग, रीअश्योर कर लिया, ठीक है, वो चॉक कर रहा है, ठीक है। पहले तो आपने क्या बेक ब्लोज दिए, ठीक है। अगर उससे निकल आया तो ठीक है, नहीं आया, नहीं निकल आया तो आपने क्या करना है, आपने 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देनी है। 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट क्या है, 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट ये कि आपने, ये देखो, फिस्ट बनाना है, ठीक है। जो थंब वाला साइड है वो अंदर की तरफ रखना है, ठीक है। दूसरे हाथ से, दूसरा हाथ इस हाथ के ऊपर रखना है, ठीक है। और जोर से जो है इसे दबाना है इस बंदे को, ठीक है। इस दबाने से क्या होगा, यहाँ पे जो है वो
प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर, और उस प्रेशर की वजह से ये ऊपर के सारे ऑर्गन जो है पुश हो जाएंगे, पुश की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ये बाहर निकल आएगी, ठीक है। अब अगर आपके पास ऐसा केस आया कि फुल ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन पेशेंट जो है वो क्या है, वो अनरिस्पॉन्सिव है, केस आया लेकिन पेशेंट जो है वो क्या है, वो अनरिस्पॉन्सिव है, आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, आपने हेल्प बुलाना, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट सीपीआर विद 30 चेस्ट कंप्रेशंस, आपने सीपीआर स्टार्ट करना है। ओपन माउथ वाइड एंड रिमूव ऑब्जेक्ट इफ यू कैन सी इट, आपने क्या करना है, आपने उसका माउथ ओपन करके, कंप्रेशंस के बाद उसका माउथ ओपन करके ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है तो उसका माउथ ओपन करके आपने ऑब्जेक्ट निकाल देना है, ठीक है। सीपीआर कंटिन्यू रखना है। ईच टाइम जब भी आप सीपीआर करते हो, हर एक 30 कंप्रेशंस के बाद आपने माउथ ओपन करना है, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा हो तो आपने ऑब्जेक्ट बाहर निकाल लेना है, ठीक है। सो ट्राई टू रिमूव इट एंड प्रोवाइड टू वेंटिलेशन, ठीक है। आपने निकालने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर आप निकाल पाए तो आप निकालने के बाद क्या करना है, 2 वेंटिलेशन है, ठीक है। अच्छा, रेस्क्यू ट्रेनिंग आप लोगों की कहाँ पे हुई थी? रेस्क्यू ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी? ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी चीज अगर गले में फंसा हो, जो चीज गले में फंसा हो, क्या है, वो ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट है ना, उसे निकालना। ओके, ओके, नेक्स्ट। अब चाइल्ड की बारी है, ठीक है। अगर फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, चाइल्ड माइल्ड और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, चाइल्ड अगर रिस्पॉन्सिव है, चाइल्ड से आपने पूछना है, ठीक है। वो भी बोल सकता है, साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, कफ कर सकता है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपको उसे इंकरेज करना है कि वो कफ करे, ठीक है, और अगर ज़रूरत है तो वो हॉस्पिटल जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर चाइल्ड जो है वो सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन में और अगर वो अनरिस्पॉन्सिव, अगर वो रिस्पॉन्सिव है तो आपने क्या करना है, आपने बैक स्लेप्स लेनी है, ठीक है। बैक स्लेप्स लेनी है 5, फिर उसके बाद जो है वो 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। और सेम वही रिस्पॉन्स है, लेकिन सिर्फ इसमें एक चीज़ यहाँ पे चेंज है कि यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने बैक स्लेप्स, ठीक है, बाकी चीज़ सेम है। नेक्स्ट, अगर अनरिस्पॉन्सिव चाइल्ड मिल जाए, सेम वही चीज़ है, ठीक है। आपने क्या करना है, कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प के बाद आपने पेशेंट को फ्लैट सर्विस के ऊपर जो है वो लिटाना है, ठीक है। एयरवे ओपन करना है, ऑब्स्ट्रक्शन देखना है, ठीक है, और रिमूव करने की कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट को वेंटिलेट करना है, ठीक है, और सीपीआर कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओके, अब अगर इन्फेंट में माइल्ड या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप क्या, पेशेंट बच्चा जो है वो रो रहा है, ठीक है। आप अगर वो कांस रहा है तो आपने जो है उसे कांसी करने देना है, ताकि वो कांसे, अगर ताकि चीज़ निकल आए। अगर वो नहीं कांस रहा, ठीक है, कोई और इशू है तो आपने बच्चे को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर देना है, ठीक है। सिवियर ऑब्स्ट्रक्शन है, पेशेंट जो है वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, जो इन्फेंट जो है वो ब्रीद नहीं कर पा रहा, ठीक है, साउंड्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे, बच्चा जो है वो क्राई नहीं कर रहा, ठीक है। सो उसका अगर, और ब्रीदिंग अगर आप सुनते हो तो बिल्कुल नॉइज़ी ब्रीदिंग है, ठीक है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है, बैक स्लेप्स देनी है 5, बैक स्लेप्स के बाद आपने चेस्ट कंप्रेशंस देनी है 5, ठीक है। और इसी तरह आपने इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है जब तक पेशेंट जो है वो, या बेबी जो है वो उस चीज़ को बाहर ना निकाले, ठीक है।
ये तो रिस्पॉन्सिव की बात है। अब अगर बच्चा जो है वो अनरिस्पॉन्सिव है तो आपने क्या करना है, बच्चा अगर अनरिस्पॉन्सिव है तो आपने हेल्प के लिए कॉल कर देना है। फ्लैट सर्फेस के ऊपर लेटा रहा है, ठीक है, एयरवे ओपन करके आपने देखना है कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है और उसके रिमूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये 5 अटेम्प्ट्स आपने मैक्सिमम करने हैं, 5 के बाद आपने और नहीं करनी, ठीक है। अगर 5 अटेम्प्ट में आप उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकाल पाए तो ठीक है, अगर 5 अटेम्प्ट्स में वो ऑब्स्ट्रक्शन आप निकाल नहीं पाए तो आपने फिर उसके बाद ट्राई नहीं करनी, अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। अगर आप निकाल पाए तो उसके बाद जो है वो आप चेस्ट कंप्रेशंस दे दो, ठीक है। और 3 और 5 जो है वो आपने बार-बार देखना है, ठीक है, जब तक जो है वो कोई हेल्प वगैरह नहीं है। 3 और 5 क्या है कि आपने कंप्रेशंस देनी है, एयरवे देखना है, कंप्रेशंस देनी है, एयरवे देखना है, ठीक है, और रिमूव करने की ट्राई करनी है, ठीक है, ताकि फॉरेन बॉडी जो है वो निकल पाए। ओके, सैंपल क्या है? ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि असेसमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक एक्रोनिम यूज होता है सैंपल, SAMPLE। एस से साइन सिम्टम्स, ए से एलर्जीज, एम से मेडिकेशंस, पी से पास्ट हिस्ट्री, एल से लास्ट ओरल इनटेक, ई से इवेंट लीडिंग टू प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। ये एक एक्रोनिम यूज होता है हेल्थ असेसमेंट के अंदर, ठीक है। आपके पास पेशेंट है, ठीक है, आप कार्डियक पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर दे रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा PQRST के बारे में सुना होगा या OPQRST के बारे में सुना होगा, जो कि हम पेन के लिए मोस्टली करते हैं, ठीक है, कि पेन का ऑनसेट, प्रोवोकेशन, क्वालिटी, रियल, सिवियरिटी, टाइम, एसोसिएटेड सिम्पटम्स वगैरह सारी चीज़ें हम उसमें देखते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को पता है। कोल्डेरा यूज़ होता है, PQRST यूज़ होता है, OPQRSTA यूज़ होता है, ठीक है, OPQRST यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेबल यूज़ होता है। स्टेबल में हम क्या करते हैं, स्टेबल में हम चेक करते हैं शुगर, हाइपो या हाइपर, टेम्परेचर, एयरवे, ब्लड गैसेस, लेबो, सिम्पथी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कौन सी चीज़ें, ये वो चीज़ें जो कि हम पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर देते वक्त जो है वो हमने क्या करना है, हमने इन चीज़ों को देखना है या इन चीज़ों के बेस पे जो है वो पेशेंट को असिस्ट करना है। बिल्कुल ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, FN में ये सारी चीज़ें FN सारी चीज़ें पढ़ी होगी, या FN में अगर नहीं है तो AHM में तो जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। यहाँ तक जो था वो बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट था। अब आगे हम एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट पढ़ेंगे। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या है, हमने मेडिकेशन यूज़ करनी है, ठीक है। चलिए, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट जो है वो हम कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, मैं आप लोग के अटेंडेंस मार्क करने लगे, आप तब तक आप लोग जो है वो अपना अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप